अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोगीज़ सलीम। नाज़रीन कराम, आपने देखा कि आज एक ज़मानत पर रिहा मुल्ज़िम वज़ीर-ए-आला पंजाब मुंतखब हो गया है। शहबाज शरीफ के फ़र्जंद हमज़ा शहबाज 21वें वज़ीर-ए-आला पंजाब मुंतखब हुए हैं। लेकिन आज पंजाब असम्बली में सारा दिन क्या होता रहा उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में ही इमरान खान साहब के कराची जलसे के हवाले से बात करेंगे और वजारतों के हवाले से, काबीना के हवाले से, ख़ास तौर पे आसिफ ज़रदारी का एक बयान है उसको डिस्कस करेंगे। आपको बता चलूँ कि जब पंजाब असम्बली का आज इजलास शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने दोस्त मज़ारी जो डिप्टी स्पीकर पंजाब हैं उन पर हमला किया, लोटे मारे उन्हें और यहाँ तक कि उनके बाल भी नोच डाले। और सिर्फ यही कहा गया कि जनाब आप लोटे हैं और आपने पार्टी के साथ गद्दारी की है और आपका ये कंडक्ट नहीं है कि आप इस इजलास को चेयर करें। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद ये सारी सूरत हाल जब गंभीर होती गई तो फिर आईजी पंजाब को दरमियान में लाया गया। ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि पंजाब असम्बली में पंजाब पुलिस घुसी है और उसने अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी गिरफ़्तार किए हैं। और परवेज़ इलाही ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि पंजाब का जो आईजी है वो वज़ीर-ए-आला यानी कि जो अभी मुंतखब हुए हैं हमज़ा शहबाज उसके अहकामात मान रहा है। उसने डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी से मुलाकात भी की। जब मुलाकात की तो वहाँ पे डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैं पंजाब पुलिस को सार्जेंट आर्म्स के इख्तियारात दे रहा हूँ और वो आके लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करें। अब मैं आपको तफसील से मज़ीद क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि हुआ क्या सारा दिन, बहुत से मामला जो हैं वो उलझ के रह गए। वो इसलिए कि देखें कि ये अदालती फ़ैसला था और इस पर अमल करना मजबूरी बन गया था। परवेज़ इलाही ने बहुत कोशिश की किसी तरह से इन मुनहरिफ अरकान को अपने साथ मिला लें या इनको वोट डालने ना दिया जाए या इनका कोई अदालत से कोई फ़ैसला लेकर आया जाए, लेकिन सब जो हरबे थे वो नाकाम रहे। इसमें अब देखें कि 183 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे और 10 काफ लीग के लोग थे, तो 193 का फिगर हुकूमत के पास था, कोई मसला नहीं था। 166 मुस्लिम लीग नून के पास थे, 7 पीपल्स पार्टी के पास थे और उनका अगर मिला लिया जाए तहादियों को फिर भी फिगर नहीं बनता था कि वो अपना वज़ीर-ए-आला मुंतखब करा सकें। ये सारी गेम डाली मुनहरिफ अरकान ने, लोटों ने, जिन्होंने गद्दारी की और उन्होंने जाके वोट डाल दिया। अब देखें कि इमरान खान साहब की एक दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है कि इन मुनहरिफ अरकान के हवाले से आप फ़ैसला करें कि ये जनाब पार्टी से गद्दारी करते हैं, इनका भी तो कोई हल होना चाहिए। तो वो अब पीर के रोज़ ये दरख्वास्त सुनी जाएगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग यही कहते हैं कि ये खुद जानबूझकर दरख्वास्त रोकी गई थी ताकि पंजाब का और कौमी असम्बली का जो मामला है वो हल हो जाए, उसके बाद इस दरख्वास्त को एंटरटेन किया जाए। अब वो दरख्वास्त सुनते हैं, क्या करते हैं, उसमें क्या फ़ैसला आता है यह भी कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन जब दोस्त मज़ारी पे हमला किया गया, उन पे लोटों की बारिश की गई, तो उसके बाद क्या किया कि हमज़ा शहबाज के गुंडे आए, उन्होंने आके मारपीट शुरू कर दी और ख़ास तौर पे परवेज़ इलाही को भी ज़ख्मी किया। अब परवेज़ इलाही का मामला यह है कि बहुत से लोग उनके साथ इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं और उनको कोस भी रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कोस भी रहे हैं कि आप देखें कि अगर आपने अपने एक प्रिंसिपल स्टांस पर खड़े होते तो आज पूरी कौम आपके पीछे खड़ी होती। लेकिन आपने अपना स्टांस बदलते रहे, आपने उन लोगों का साथ दिया जो हुकूमत को गिराना चाहते थे, यानी कि कभी इधर कभी उधर। तो अब आप दरमियान में भी कहीं नज़र नहीं आ रहे, बल्कि एक जलालत जो है वो आपके खाते में लिख दी गई और एक ऐसी उम्र में जाके इतनी जलालत उठाना परवेज़ इलाही के लिए पूरी कौम जो है वो देख रही थी कि किस तरह से उनके साथ मारपीट गई, उनका बाजू तोड़ दिया गया और वो देख रहे थे लोग कि किस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। अब जनाब ये सारा जब मामला हो गया तो पुलिस भी आ गई, तो कोई चारा नहीं था, उन्होंने वोटिंग करा दी और वज़ीर-ए-आला को मुंतखब कर दिया। ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान में एक मुल्ज़िम जो है वो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर है, उसका बेटा जो है वो मुल्ज़िम है और अदालतों से दोनों ज़मानतों पर रिहा हैं, उनके मुकदमात चल रहे हैं और वो पाकिस्तान को अब चलाएंगे। यानी कि ये शरीफों का पाकिस्तान बन गया है और आपको मैं वेलकम टू पुराना पाकिस्तान कहता हूँ। ये वो चेंजिंग थी जो हम चाहते थे। क्या इस तब्दीली के लिए, इस चेंज के लिए ये सब कुछ किया गया? और बहुत से लोग सवालात भी खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब अगर आपने इनको दोबारा हमारे सरों पे बिठाना था तो ये इंतहाई फजूल किस्म की हरकत थी, आपको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, अवामी वोट होते, अवाम साथ मिलकर करती तो मामला कुछ होता, लेकिन
इन चोरों डाकुओं को हमारे सरों पर बिठा के जो मुलज़िम हैं, जो मुजरिम हैं, उनको हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की गई है। अब आपको मैं बताऊं कि अली वज़ीर ने और मोहसिन दावर ने तकरीरें की हैं कौमी असम्बली में, वो अगर आप देखें तो उसको देखने के बाद यही लगता है कि वो कितने जहरीले हैं और किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करते हैं। आप देखें कि इस तरह तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी नहीं किया। अब इन लोग सुनने में आया कि मोहसिन दावड़ को वज़ीर इंसानी हकूक़ बनाया जाएगा, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो लोग हैं जिनको सरों पे मुसल्लत किया गया। ज़ाहिर बात है ये मुसल्लत किया गया है, कोई ये इनके इतना इनमें इतना पानी नहीं था कि ये बग़ैर किसी आशीर्वाद के हुकूमत में आते। जो सारी चीज़ें हैं कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाएं तो फिर आपको नज़र आता है कि कहीं वाकई कोई ना कोई हुआ है। और ये तो देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग कह चुके हैं कि तहरीक अदम-ए-एतमाद पाकिस्तान में जब भी कामयाब हुई है वो किसी के इमा पर हुई है, यानी कि बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट की मदद के ये आज तक नहीं हुआ। और फिर DGISPR ने भी ये माना और ये कहा कि 70 सालों में हम इंटरफेयर करते रहे, हम पे सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम था, लेकिन अब हमने न्यूट्रल होने का ऐलान किया है, यानी कि अब उन्होंने ये सोचा है कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं। तो अल्लाह करे मामला ऐसे ही हो, लेकिन कौम ये कहती है कि वो न्यूट्रल नहीं है बल्कि वो अपोजिशन का साथ दे रहे हैं। जितने भी चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें लगता है कि अपोजिशन को खासी बेनिफिट दिया गया बानिस्बत इमरान खान के। तो अब देखेंगे आसिफ जरदारी जो हैं वो भी आइनी ओहदे मांग रहे हैं। अभी तक काबीना के हवाले से उनकी मामलात सही नहीं चल रहे और कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। अगर वो आ भी जाते हैं असम्बली वफाकी काबीना में तो ये बैद नहीं है कि बहुत जल्द वो बाहर निकल जाएं और फिर मुस्लिम लीग नून अकेली खड़ी हो। अब मैं आपको कराची जलसे के हवाले से बताऊं कि देखें कराची का जलसा जो है वो होने जा रहा है और अभी से अवाम, आप जब मैं वीडियो कर रहा हूं तो बड़ी तादाद वहां पे पहुंच चुकी है। गली मोहल्लों में भी अवाम निकल रही है, हर कुचे कुचे में गली गली में एक एहतजाज रिकॉर्ड हो रहा है, पाकिस्तान के झंडे लेकर रखे हुए हैं। तो इमरान खान साहब के पास यही 4 से 5 हफ्ते हैं और उसके बाद अगर वो अपना मोमेंटम, अपना प्रोटेस्ट मेंटेन करते हैं और वो ये बावर करा देते हैं कि स्ट्रीट पावर उनके पास है, लोग उनके पास हैं और वो हक पर हैं और उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, तो फिर मुख्तलिफ हलकों में और जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जनाब हमें एक नया इलेक्शन फ्रेश करना चाहिए और उसके बाद मैंडेट जो है वो देना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ भी इस मैंडेट के साथ ज़रा सर्वाइव नहीं कर सकते। उनके लिए भी बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि देखें कि अगर शहबाज शरीफ इस मैंडेट के साथ सर्वाइव करते हैं तो उनके ऊपर तनकीद बहुत ज़्यादा होगी और बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं जो समझते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ जो हैं वो सही मैंडेट के साथ आए हैं, तो इमरान खान साहब के जलसों के बाद वो दोस्त भी ये बात कहेंगे कि जनाब ये फ्रेश मैंडेट के साथ निकलवाना चाहिए, ये इस तरह से जो आए हैं ये नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान के कौम के साथ, लोगों के साथ। कराची जलसा बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। मैं आपको भी, अब आप वीडियो देख रहे होंगे, जब इमरान खान साहब तकरीर करेंगे तो उसके बाद वो मज़ीद चीज़ें सामने लेकर आएंगे, उसके बाद मज़ीद वो लोगों को बताएंगे कि जनाब उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है और किस तरह से इन चोर डाकुओं को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है। तो इमरान खान साहब की तकरीर, इमरान साहब का जलसा एक नया मोमेंटम बनाएगा, नया एक रुख इख्तियार करेगा। फिर लाहौर का जलसा है और वो ज़्यादा, अब देखिए इमरान खान साहब के पास कोई और हल नहीं है, वो यही हल करेंगे। उनके पास एक एहतजाज का मामला है, वो उसको लेके चलेंगे, उनके पास और कोई चारा नहीं है। हाँ ये है कि वो ईद के बाद एक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं और फिर वो पूरा मुल्क बंद करने का सोच रहे हैं। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। बहरहाल आपको पुराना पाकिस्तान कबूल हो, जिसमें 2 मुलजिम जो हैं पाकिस्तान के, वो एक प्राइम मिनिस्टर है और एक वज़ीर आला मुंतखब हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।